अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले तो एक तो वही कि इस वक्त तक अभी तक हमें कोई कंफर्म्ड इतलात नहीं मिल रही नेतन्याहू के हवाले से, कुछ इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। और दूसरी सर, क्या दुनिया को तमाम हम देखते हैं कि एक इस किस्म के लेक्चर्स देना कि दुनिया के हम माहौल के हवाले से बड़े जो है वो कंसर्न हैं, हमारे लिए बड़े हालात जो हैं वो नासाजगार है, और ऐसे में खुद से ऑयल रिफाइनरीज में आग लगा देनी और जिससे इस हद तक पोल्यूशन फैलनी कि तेजाबी बारिशें शुरू हो जाएं, तो सर ये क्या है दुनिया के असूल इस वक्त? रहीम, दुनिया में कोई असूल नहीं चल रहे, और यही बात उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी कि ट्रंप को सिर्फ ट्रंप रोक सकता है। नऊजुबिल्लाह खुदाई का दावेदार बन गया है और फिरौन बन चुका है। और अब देखें, झूठ भी पकड़े जा रहे हैं। CNN के ऊपर बकायदा जो उन्होंने कल रात जहाज से इंटरव्यू दिया कि जी मीनाप के अंदर जो 165 बच्चियां और 12 जो उस्तानियां जिनको शहीद कर दिया गया था बेदर्दी से, बकायदा टारगेट किल करके, उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि जी ये तो ईरान का अपना काम है। बाद में CNN ने पूरा ढोल का पोल खोल के रख दिया और कहा कि जी ये तो इन्होंने किया है और इसमें बराह रास्त ये मुलविस हैं। इसलिए ना वो इंसानी हकूक को मानते हैं, ना वो आलमी कवानीन को मानते हैं, ना यूनाइटेड नेशन, ना नेटो, ना किसी अरब लीग, कोई किसी चीज को नहीं मानते। अब ये जो इनके ऊपर तेल के कुओं के ऊपर हमला किया गया है, इससे तो जो अमेरिकन कॉरपोरेट अमेरिका है वो बड़ा बुरी तरीके से मुतासिर हुआ है। और यहाँ लगता यह है कि अभी जो मेरे पास इतलात हैं उसके अंदर उन्होंने इजराइल को इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा सरदनिश की है कि ये तो वो तेल के जखायर हैं जिन पर वो कब्जा करना चाहते थे। अब उनको आग लगा के आपने अरब दुनिया के अंदर ना सिर्फ तेजाबी बारिशों के लिए एक जगह पैदा कर दी है, बल्कि जो आबी माहौल है उसको भी तबाह कर दिया है। आप देख लें कि 90% से ज्यादा पानी वो डिसैलिनेशन के जरिए हासिल करते हैं। समुद्र के खारे पानी को मीठा करके वो पीते हैं। तो अगर पीने का पानी भी वहां खत्म हो जाएगा तो फिर माहौल तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। और फिर देखें, ट्रंप ने आयतुल्ला खामेनाई को रिप्लेस किया है आयतुल्ला खामेनाई से। अभी तक तो अमेरिका की कोई भी जो अहदाफ थे वो हासिल नहीं हुए खित्ते के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि पूरी दुनिया इस टाइम पे एक जंग की चक्की में झुलस चुकी है और तकरीबन 7% दुनिया की मुआशी जो अदम इस्तेहकाम है, यानी कि अफरात-ए-ज़र, उसका बढ़ने का इनका इम्कान दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पूरी दुनिया का जो इस टाइम पे कारोबार है वो ठप हो गया है और साथ ही साथ मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, इसी हवाले से अब्दुल्ला साहब हमने मजीद गुफ्तगू करनी है और खासतौर पर ईरान के हवाले से बात करनी है कि ईरान के पास कितने और हथियार हैं, कितनी देर तक मज़ाहमत कर सकता है। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि यकीनी तौर पर एक बहुत मुश्किल वक्त आ गया मुल्क पर, और जहां पर हम इस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए का इजाफा देखते थे तो वो एक आम आदमी के लिए क़यामत साबित होता, तो वहां पे 55 रुपए का इजाफा हो गया। तो क्या देखते हैं, क्या कोई और सोर्सेज नहीं थे कि जहां से हुकूमत इनकम बढ़ा सकती या कुछ और मामलात कर लेती कि ना कि सारा बोझ जो है ये पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर ही डालना था? एक तो हमें ये समझना है कि ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक है, ये एक ऑयल शॉक है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी अवेलेबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द प्राइस। ब्रेंट की कीमत $70 थी जो आज $100 के करीब है इस वक्त जब मार्केट ट्रेड हो रही है, और ये 119 से नीचे आया है इसलिए कि G7 कंट्रीज ने कहा है कि हम अपना जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसको ओपन अप करेंगे। पाकिस्तान एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री है, ना सिर्फ तेल की जरूरियात के लिए बल्कि बिजली बनाने के लिए भी। इसी तरह डिपेंडेंट है ऑन दी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ LNG इंपोर्ट, LPG इंपोर्ट। सो हमने अपना पूरा निज़ाम जिस तरह तरतीब दिया है, एक तो उसके बारे में आज हमें दोबारा सोचना चाहिए कि इस निज़ाम को कैसे ठीक करना है। इन द शॉर्ट रन प्राइस पास थ्रूज एक ऐसा जरूरी अमर है, जो चीज हम बनाते नहीं है वो प्राइस पास थ्रू करनी है। सो प्राइस पास थ्रू जो कि 15 फरवरी से 28 फरवरी तक की कीमत ली होती है, प्लैट्स जो सिंगापुर की प्राइस है वहां की, वो अगले 15 दिन में प्राइस पास थ्रू होनी थी जो हो रही थी। फिर एक एब्रप्ट चेंज आया। हुकूमत ने ये चेंज इसलिए किया कि अगर ये ना करते तो होर्डिंग होना शुरू हो गई थी, उन्होंने रोक लिया था, जखीरा अंदोजी हो रही थी मुल्क में, इसलिए कि जब 15 को कीमत बढ़ेगी तब वो बेचेंगे, और एक शॉर्टेज सी डेवलप हो रही थी जो कि अनकॉल्ड फॉर थी। नंबर 2, लोग भी डिमांड बढ़ा रहे थे कि शायद कोई शॉर्टफॉल हो रहा है क्योंकि नहीं मिल रहा था, वो ज्यादा अपनी गाड़ियों में
अपनी ट्रांसपोर्ट में पेट्रोल भरवा रहे थे। अब इस पे तो आर्ग्यू किया जा सकता है कि क्या 55 के 55 रुपए पास ऑन करने चाहिए थे और ये सिर्फ ऑयल इंपोर्टिंग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कमर्शियल एंटिटीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको ही पास ऑन करना था, या ये पास ऑन करते किस में, जो आपका प्राइस में पीडीएल बिल्ड है, जो जिसको हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कहते हैं, और इतना ना करते और स्टैगर करते, ये एन मुमकिन है। पर ये जो इम्पैक्ट है ये तो सर यही बात यहाँ पे हम देखते हैं कि सर पाकिस्तान की जो प्राइस का जो एक रेज आया है ये कंपेयर किया जा रहा है हमारे नेबरिंग कंट्री से। वो कहते हैं वहां पर इतना बड़ा एक जंप नहीं लिया गया जितनी तेजी से यहां पर जंप ले लिया गया, और खासतौर पर उस जो एक मयाद का तेल की जिसकी पेमेंट हम कर चुके थे। जी, पेमेंट तो आप जरूर कर चुके थे। 15 फरवरी और 28 फरवरी के दरमियान जो प्लाट्स की एवरेज कीमत है वो पास ऑन कर रहे थे, बट ये जंप इसलिए लिया गया है कि ये एक प्राइस सिग्नल है। सो प्राइस सिग्नल इसलिए किया जाता है कि लोग जखीरा अंदोजी भी ना करें और लोग ज्यादा खरीदें भी ना, और डिमांड को कर्टेल करना है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई है कि थोड़ा सा ऑयल कंपनीज को बेनिफिट चला गया है, उस बेनिफिट को अगर हम सेव कर लेते, अगर बढ़ाना ही था ये प्राइस सिग्नल इन पेट्रोलियम लेवी, ये हम एग्री कर सकते हैं और स्टैगर कर देते। पर प्रॉब्लम इज मच डीपर। प्रॉब्लम ये कि ये तो एक सिग्नल था, हमें जो बाकी सिग्नल्स देने थे, जो कॉम को शील्ड करना था, आई थिंक उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, जिसकी बातें आज जब 10 डेज पास कर गए हैं तब हम कर तो जरूर रहे हैं बट अभी कर नहीं पा रहे। उसका क्या मतलब है? देखिए, आपको इसके साथ साथ जो मेजर्स लेने थे वो सबसे इंपॉर्टेंट ये थे कि वर्किंग हैबिट्स चेंज कर देते। अब इससे मैं क्या कहता हूं, ये फ्रेमवर्क है डिमांड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जो बहुत से मुल्कों ने करना शुरू कर दिया है, यानी कि वर्किंग पैटर्न्स 5 डे से 4 डे चले जाते। ये मैं मिसाल बड़ी सिंपल सी देता हूं, आप समझ जाएंगे बात। पाकिस्तान अगर आपको कहे कि 5वें दिन दफ्तर ना आए और आप 4 दिन वर्क करें, 5वें दिन का फ्यूल आपने सेव किया, आपकी कॉस्ट बढ़ी पर 4 दिन की बढ़ी, सो आपकी पर्स पे इंपैक्ट नहीं आया। आपने तेल कम सेव किया, इसका मतलब है कि इंपोर्ट कम हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे प्रेशर कम आया। सो कहने का मतलब यह है कि हम डीपर काम भी साथ साथ कर लेते तो ये प्राइस इंपैक्ट फील ना होता। हम इसी तरह अगर स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी पे भेज दें, उससे क्या मतलब है? गवर्नमेंट ने सर भेजना शुरू कर दिया उनको। एब्सोल्युटली, ये तो दूसरे तीसरे दिन ही हमें कर जाना चाहिए था। क्यों मैं कहता हूं कि ये कर जाना चाहिए था? ठीक, इसलिए अच्छा सर यहाँ पे क्योंकि वक्त सर बड़ा महदूद सा है, कता कलामी की माजरत। सर ये तेल की प्राइसेस और कितनी बढ़ सकती हैं, और खासतौर पर अगर हम ईरान को सामने रखें तो क्या कुछ ऐसा भी जरिया हो सकता है कि ईरान से हम कुछ तेल ले लें? यकीनी तौर पर हालात तो बड़े मखदूश हैं इस वक्त ईरान के हवाले से। बलोचिस्तान के जरिए से तेल तो आता है, ये तो सबको मालूम है पाकिस्तान में, और वो तेल ऑल ओवर द कंट्री तक चला जाता है। ये तो एक बात है, बट दैट कांट टेक केयर ऑफ आवर नीड्स। सो हमें करना ये है कि रेड सी के थ्रू, फुजैरा के थ्रू, जो यूएई का है, और सोर्सेज से इस वक्त तेल की सप्लाई को इंश्योर करना है जितना कर सकते हैं। तेल के जखायर लॉन्ग टर्म नहीं है, डिमांड मैनेजमेंट इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग। इसीलिए मैं कहता हूं जैसे स्कूलों की मोबिलिटी मैनेजमेंट, कोटास लगाना, एनर्जी एफिशिएंसी, रात को रैंप अप ना होने देना ताकि डीजल ना जाया हो, पब्लिक बिहेवियर का तब्दील होना, और आखिर में ये मार्केट डिसिप्लिन मेंटेन करना। बट तेल की कीमत अभी थोड़ी सी और बढ़ेगी पाकिस्तान में, इसलिए कि ये जो तेल की कीमत है ये तो प्रॉब्ली $80-85 पे है। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे भी इंपैक्ट आया, पाकिस्तान पे मल्टी लेयर्ड इंपैक्ट है, रेमिटेंसेस पे इंपैक्ट आ सकता है, एक्सपोर्ट सेट हो सकती हैं। सो पाकिस्तान को अभी एक प्रूडेंट मैक्रो मैनेजमेंट करके इस वक्त से गुजरना है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे एक वही एक क्वेश्चन यही है कि कितना तेल बढ़ सकता है, क्योंकि आपका इस हवाले से काफी नजर है इस सारी सूरत हाल के ऊपर, आपके तजर्बे से फायदा उठा लें तो, और अभी क्या हो सकता है इस कि जिसके लिए अब इस वक्त कौम को तैयार रहना चाहिए? देखिए, अगले हफ्ते में एक राइस तो आएगा, चाहे वो 15 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, एक प्राइस पास थ्रू तो करना पड़ेगा। इसको रोका जा सकता है, आईएमएफ से डिस्कस कर लें, और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 105 रुपए है इस वक्त पेट्रोल पे। आई थिंक इसको थोड़ा सा निगोशिएट आउट कर लें तो 15-20 रुपए यहां से निकाले जा सकते हैं। ये एक अनसर्टन टाइम्स हैं, आई थिंक ये एडजस्टमेंट हो सकती है। 118 अरब रुपए माहाना की बुनियाद पे इसमें कलेक्ट हो सकते हैं। अपने एक्सपेंडिचर्स को अगर गिरा देंगे, जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अपना डेवलपमेंट और जारी खर्चात में कमी, कटौती लाएं फौरी तौर पे। अगर ये कटौती ले आएंगे तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये 55 अरब यूज कर सकते हैं एक्सपेंडिचर कट से, और तेल को इतना पास ऑन ना होने दे। उम्मीद ये करें कि ये वॉर जो है 4-6 हफ्ते से आगे ना चली जाए। पाकिस्तान के पास इस वक्त भी 22 दिन का जखीरा मेरा ख्याल है।
अगर ये वॉर इससे आगे चली गई तो फिर हमें कहीं ना कहीं, चाहे वो रशियन ऑयल हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया से रेड सी से यूज करने जाएं, चाहे वो हम यूएई से करें, तो हमें ये मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी बात देखिए, मैं लोगों को कहता हूं कि अपना लाइफ पैटर्न आज तब्दील करें, छोड़ दें थोड़ी देर हुकूमत क्या करती है। आप पेट्रोलियम को कम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा डिस्क्रेशनरी बाहर जाना काट दें, 8 बत्तियां जलाते हैं 4 पे आ जाएं। अगर गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गीजर को थोड़े अरसे के लिए बंद कर दें, गर्मियां आ गई हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स लें। पानी का भी इस्तेमाल कम करें, ट्यूबवेल का इस्तेमाल। 25 करोड़ आवाम अगर ये करेगी तो जो इस वक्त 22 दिन के ज़खायर हैं वो 35 दिन के यूज हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक, यकीनी तौर पर आवाम को इस हवाले से इस तमाम सूरत हाल पर नजरसानी करने के साथ साथ हुक्मरानों को भी देखना है कि वो चीजें कि जिसके हवाले से आवाम नाला नजर आते हैं, उन तमाम खर्चों के हवाले से हुकूमत को भी नजरसानी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान अजीज साहब, आपने अपने एक्सपर्ट ओपिनियन से हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुश्तबा खामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए, सर क्या अमेरिका के लिए काबिल कबूल हैं? सर एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें तो। सर कि पाकिस्तान में ये पहली दफा नहीं कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही है। एक टाइम था माजी में भी जब पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $110 पे गई थी जी। उस वक्त भी पाकिस्तान में $300 पेट्रोल नहीं था। और ये जो पास ऑन हुआ इसका कोई लॉजिक नहीं था। ये सप्लाई चेन इस तरह नहीं होता कि आप पुरानी कीमत को अगली पे पास ऑन कर दें। बिल्कुल, ये IMF की डिक्टेशन थी, अगर एक दिन पहले चल रही थी, आपको पता कि लेवी कम करें। और गवर्नमेंट के पास क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, वो टैक्सेस नहीं जमा कर सके, तो उन्होंने सारा का सारा जो है वो आवाम के ऊपर डाल दिया। दूसरी बात, आवाम बेचारे तो सब कुछ कर लेंगे जो डॉक्टर साहब कहते, बत्तियां भी कम जला लेंगे अपने, लेकिन ये जो अनलिमिटेड पेट्रोल जो आपके सीनियर ब्यूरोक्रेसी में बाकी जगहों पे मौजूद है, उसको कौन कम करेगा? दूसरे ये एक बंदे के साथ 40-40 गाड़ियों को गानवाई जो चलता है, वो कौन सा वो जो गाड़ियां चल रही होती है वो पानी पे चल रही होती है। ये आवाम बेचारे सब कुछ कर लेंगे। आप उन्होंने कहा कि जी खाकान साहब ने कहा कि वीडियो गैस का हम इस्तेमाल करें। आपको पता है गवर्नमेंट ने गैस की लोड शेडिंग करके सिर्फ अफ्तार और शहर में गैस आ रही है। बिल्कुल ऐसे तो बात ये है कि यहाँ पे जरूरत नहीं है आवाम की, हर चीज आवाम पे पास ऑन नहीं होती है। हर चीज आवाम के ऊपर नहीं डाली जाती है। ये मुल्क है, यहाँ पे हर चीज आप आवाम पे डाल। आप मुझे अनलिमिटेड पेट्रोल आपके वहाँ इस्तेमाल होता है अपना ये जो आपकी सिस्टम में, उसको कौन रोकेगा? ये 4-4 10-10 गाड़ियां जो चलती हैं एक बंदे के साथ, ये क्या पानी पे चलती हैं? तो हुकूमत अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखे कि वो क्या कर रही है। क्या उसने अपने खर्चे घटाए हैं? आपको पता ही है पिछले दिनों आया था कि एक दिन में कितना खर्चा ये हुकूमत लेके हुकूमत चला रही है। सर आज कुछ मैयर्स दिए, इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े कॉन्वॉय नहीं चलेंगे और ये जो सरकारी अफसरान है ये वर्क फ्रॉम होम जो है उसको प्रेफर करेंगे। अब गवर्नमेंट की जानब से कुछ ना कुछ मैयर्स दी जा रही है, उनको कहें, उनको ये कहें कि एक गाड़ी वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ऐसे यही सर किया जाए। आगे 6-6 डाले नहीं लगे होंगे जब वो घर आएंगे, वो दफ्तर आएंगे जी। तो ये हुकूमत अपने हमें पता है ये मुश्किल वक्त है और इस मुश्किल वक्त का जिम्मेदार पाकिस्तान की हुकूमत नहीं है, इंटरनेशनल कुव्वतें हैं इंटरनेशनल, लेकिन उसके लिए हमें अपना घर ऑर्डर करने पड़े। सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर सर अवाम भी फिर कसूरवार नहीं है सारी सूरत हाल में, यकीनी तौर पर उनको मिसाल कायम करनी पड़ेगी। अवाम के ऊपर हर चीज ना डाल दें। बिल्कुल, मुश्तबा खामनाई की आपने बात की जी, और उनका पता ही आपको, मुश्तबा खामनाई जो है वो इससे पहले मतलब उन्होंने IRGC में भी किया है, फिर वो बड़े इफेक्टिव रहे हैं। उन्होंने इवन वो जो अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी जो है उनकी तमाम की तमाम वो थर्ड इन लाइन थे और वो तमाम उन चीजों को लेके चलते हैं जो उनके फादर लेके चल रहे थे। तो अब ये चीजें जो ईरान के अंदर जो भी हो रही हैं उसमें बुनियादी तौर पे आप देखते हैं कि एक सिस्टम के तहत काम हो रहा है और वो सिस्टम जो है वो सुप्रीम काउंसिल से लेके और ऊपर से लेके और नीचे तक जाता है और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो IRGC का भी है और उसके साथ पासदारान इन्क़लाब का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने 1987 में IRGC, सर जिस तरह से उन्होंने सर मुल्क संभाला हुआ है, यकीनी तौर पर एक सिस्टम के बगैर हो ही नहीं सकता इतनी बड़ी जंग में। ये चीजें होती है जो जरूरी होती है कि जंग के बादल के अंदर भी वो लोग अपने सिस्टम को चला रहे हैं, इसलिए चला रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर ना कोई एलीट है, नीचे ना कोई आम आदमी है। दे आर कैरिंग ऑन अ सिस्टम जिसकी वजह से, और ईरान जिस तरह जवाब दे रहा है और आपको पता है कि कल जो बमबारी हुई है
उसमें उन्होंने बता दिया है। अब ये कहना कि जी बमबारी कोई अच्छी बात है, ये तो हम नहीं कह सकते, बट व्हेन इट इज फोर्स्ड अपॉन यू, जब आपके ऊपर जंग आपके ऊपर इम्पोज कर दी जाए, तो फिर वो तो दुनिया भी कहती है, आपको कानून भी कहता है, आपका मजहब भी कहता है, आपका बिलीफ भी कहता है कि आपने रिस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड करने के लिए फिर आपने अपने हर वो म्यूनिशन इस्तेमाल करना है कि अगर अभी कहा जा रहा है कि ईरान ने कल वो क्लस्टर बॉम्ब्स का वो एक सिस्टम है जिसके अंदर 80 क्लस्टर बॉम्ब जो बाहर निकलते हैं, तो आप ये देखिए ना कि ईरान इजराइल ने कल किया कि डिसैलिनेशन प्लांट को हिट करके आम आदमी को महरूम कर दिया पानी से। 30 के 35 गाँव हैं जो इफेक्ट हुए। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लगा दी, और रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि वो शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है बहरीन से फायर हुए थे। तो अगर अभी तक बहरीन के अंदर से ये चीजें हो रही हैं या बाकी ममालिक से होंगी, तो उसके बाद फिर ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाएगी?